जय हिंद। जीएस नेक्सस करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। आज के भाग में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी बातों को जानेंगे, जिसमें महाराष्ट्र भारत का पहला ऐसा राज्य बन जाएगा जिसके पास समर्पित एआई नीति होगी। मुख्यतः हम जानेंगे कि यह खबरों में क्यों है, इसका आर्थिक महत्व क्या है, एआई क्या है, भारत में एआई के लिए विधायी ढांचा क्या है और साइबर सुरक्षा नीति क्या है। शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। महाराष्ट्र की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नीति भारत एआई मिशन नीति के ढांचे पर आधारित होगी। एआई पहल के अलावा राज्य सरकार साइबर सुरक्षा नीति 2025 का मसौदा भी तैयार कर रही है। सरकारी, अर्ध सरकारी और निजी क्षेत्रों में आईटी अवसंरचना की सुरक्षा के लिए एक ढांचा विकसित करने के लिए एक साइबर सुरक्षा कार्यबल की स्थापना की गई है। एआई नीति से महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए नवाचार को बढ़ावा देने और एआई का लाभ उठाने पर ध्यान केंद्रित करने की उम्मीद है। अब हम इसके आर्थिक महत्व को जानते हैं। भारत की 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर की डिजिटल अर्थव्यवस्था के विकास में एआई की अहम भूमिका होगी, जिसमें अकेले महाराष्ट्र की डिजिटल अर्थव्यवस्था का अनुमानित आकार 6 लाख करोड़ रुपए है। एआई क्या है, इसे जानते हैं। एआई मशीनों की सोचने, समझने, सीखने, समस्या सुलझाने और निर्णय लेने जैसे संज्ञानात्मक कार्य करने की क्षमता को संदर्भित करता है। शुरू में एक ऐसी तकनीक के रूप में कल्पना की गई थी जो मानव बुद्धिमत्ता की नकल कर सकती है। एआई उन तरीकों से विकसित हुआ है जो इसकी मूल अवधारणा से कहीं आगे निकल गए हैं। डेटा संग्रह, प्रसंस्करण और गणना शक्ति में की गई अविश्वसनीय प्रगति के साथ अब बुद्धिमान प्रणालियों को विभिन्न प्रकार के कार्यों को संभालने, कनेक्टिविटी को सक्षम करने और उत्पादकता बढ़ाने के लिए तैनात किया जा सकता है। अब हम भारत में एआई के लिए विधायी ढांचों को देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत एआई कार्यक्रम को सामाजिक प्रभाव के लिए समावेश, नवाचार और अपनाने को बढ़ावा देने के लिए परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने के लिए एक मिशन केंद्रित दृष्टिकोण के रूप में देखता है। भारत की एआई नीति का उद्देश्य जोखिम और अवसर को संतुलित करते हुए नवाचार को बढ़ावा देना है। नीति में जिम्मेदार एआई, एक राष्ट्रीय एआई मिशन और एक डिजिटल इंडिया अधिनियम के लिए दिशा निर्देश शामिल हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए राष्ट्रीय रणनीति 2018 में जारी की गई थी। यह रणनीति एआई अनुसंधान और विकास के लिए दिशा निर्देशों की रूपरेखा तैयार करती है। भारत एआई मिशन 2024 में लॉन्च किया गया था ताकि एआई में भारत के वैश्विक नेतृत्व को मजबूत किया जा सके और समाज के सभी वर्गों में एआई के लाभों का लोकतंत्रीकरण किया जा सके। डिजिटल इंडिया एक्ट 2023 को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम आईटी अधिनियम 2000 को बदलने के लिए प्रस्तावित किया गया है। डिजिटल इंडिया एक्ट का उद्देश्य डिजिटल परिदृश्य की चुनौतियों का समाधान करना और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना है। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 भारत का पहला डेटा सुरक्षा कानून है और व्यक्तिगत डेटा को संसाधित करने के लिए एक ढांचा प्रदान करता है। यह एआई विकास और कार्यान्वयन पर लागू होता है और इसका उद्देश्य तकनीकी नवाचार के साथ डेटा गोपनीयता को संतुलित करना है। अब हम साइबर सुरक्षा नीति क्या है, इसे जानते हैं। साइबर सुरक्षा नीति साइबर खतरों को कम करने, महत्वपूर्ण डिजिटल संपत्तियों को सुरक्षित करने और नवाचार को बढ़ावा देने को प्राथमिकता देगी। नीति में राज्य की डिजिटल लचीलापन को मजबूत करने के लिए सरकारी एजेंसियों, उद्योगों, शिक्षाविदों और नागरिकों के बीच सहयोग शामिल होगा। भारत की राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013 और राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2020 परिचालन में है। आज के लिए इतना ही। आगे इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए जीएस नेक्सस के साथ जुड़े रहें।